देखो, जीवन के हर अंधेरे में ये रोशनी दिखाते हैं। बंद जो हो जाते हैं दरवाजे, नए रास्ते दिखाते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं। इसीलिए तो ये शिक्षक यानी मास्टर जी कहलाते हैं। भैया, टीचर्स में कुछ सिमिलैरिटी होती है क्या? हाँ, होती है ना। इंग्लिश टीचर हमारी होती है सुष्मिता सेन फ्रॉम मैं हूं ना टाइप्स। हिंदी टीचर हमारी होती है कोकिला बेन फ्रॉम रसोड़े में कौन था टाइप्स। एंड पीटी टीचर होते हैं हमारे कौन, जो 3 इडियट्स में प्रिंसिपल सर थे उनके जैसे। तो अगर आपके भी दिमाग में ये इमेजेस आ चुकी हैं और आप ऐसे करियर में ग्रो करना चाहते हैं जो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली लोगों को इम्पैक्ट करता है, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर, कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है टीचिंग कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। टीचिंग में आप कैसे करियर बना सकते हो 12th के बाद। देखो, डिग्री डिप्लोमा दोनों टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। भैया, 12th के बाद हम ज़्यादातर करते हैं क्या है, आप डिग्री करते हो। ऑलराइट, पहले आते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन की तरफ। इसको प्यार से कहते हैं बीएड, BLED, दैट इज बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। थर्ड इज BA इन एजुकेशन। डन। बीएड फ्रॉम 2030 4 इयर्स वैलिड होगा। अभी बीएड है कुछ जगह पर 2 इयर्स का, तो आप 4 इयर्स वाला बीएड ही करें, लॉन्ग टर्म में आपको यही यूजफुल रहेगा। एलिजिबिलिटी सबका है 10+2 एनी स्ट्रीम। 2 to 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। मैंने अगेन आपको बता दिया 2030 से 4 इयर्स है जो कंपलसरी होगा। डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट। अगर आप बीए वगैरह करते हो ये तो 3 इयर्स का ही पड़ेगा, राइट। डिफिकल्टी तीनों में, चाहे 2 साल का है, चाहे 3 साल का, चाहे 4 साल का, मॉडरेट लेवल का है। ऐसा नहीं होगा कि टीचिंग कोर्स आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, राइट। कॉस्ट 10 to 20,000 पर ईयर, इससे भी कम होती है कुछ जगह पर, और 1 लाख पर ईयर तक मैक्स ये जाता है। भैया, सिर्फ 3 लाख रुपए पूरे कोर्स का फीस टॉप से टॉप कॉलेज में। हाँ, ये इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप अब्रॉड में देखोगे 50 लाख रुपीस तक के आपको टीचिंग कोर्सेज मिल जाएंगे इंडिया में, लेकिन आपको बहुत सुपर डुपर क्वालिटी के टीचिंग कोर्सेज ऑफिशियल फॉर्मेट में, ग्रेजुएशन फॉर्मेट में नहीं मिलते। एंट्रेंस एग्जाम CUET, IPU सेट और स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स आप कर सकते हो। आइडियल एज है इनमें एनरोल करने का 18 to 21, जब आपके 12th क्लियर हो जाती है। इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट में बहुत सारे, मतलब लिटरली इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना जो आपको बीएड कराती हैं, मैं नाम भी नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी लिस्ट है। और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल है। सैलरी 20 to 25,000 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम 35 to 40,000 जाएगी एज अ फ्रेशर, ये मैक्स है, राइट। और यहाँ पर इंक्रीमेंट भी जो है ना एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होता है कि भाई 2 to 7%। स्कूल का ये क्राइटेरिया तो इसी के अकॉर्डिंग होगा। वर्किंग इंडस्ट्री आपके लिए हो गए प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट के लिए आपको एग्जाम वगैरह भी क्रैक करना होता है। अ डे इन द लाइफ ऑफ अ टीचर, आप कैसे भी टीचर बन जाओ, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, आपकी लाइफ होगी ऐसी ही। आप पहले तैयार होगे, राइट। आप स्कूल पहुंचोगे टाइम पर, आपका तो जो ऑफिस है वो 8 AM स्टार्ट हो जाता है, कहीं कहीं पर तो 7 AM भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेक्चर्स लोगे, अपनी क्लासेस को मैनेज करोगे, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, मैनेजमेंट को आपसे जो भी बातचीत करनी है उस बातचीत में आप कंफर्टेबल होंगे, कॉपीज़ चेक करोगे स्टूडेंट्स की, उनके पेरेंट्स के डाउट्स को रिजॉल्व करोगे, और फिर थोड़ा सा लंच वंच करके मस्ती करके आप घर पे आ जाओगे। ये आपका रूटीन रहता है। अच्छा, टीचिंग करियर एक ऐसा है ना, स्टूडेंट्स ने बहुत ही क्लोजली देखा है। भाई, टीचर्स और पेरेंट्स, हम 2 ही लोगों से तो इंटरेक्ट करते हैं बचपन में, तो इतना आपको यहाँ पर ना ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकली पता है बहुत सारी चीज़ें। भैया, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, हाँ है। एक तो हो गया प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, इसमें ड्यूरेशन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 3 to 4 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक का। ये सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आप कर सकते हो। भैया, डिफरेंस क्या है आपकी रिक्वायरमेंट पर। आप इस जब इंडस्ट्री में होगे आपको डिफरेंट जब वेरिएशंस पता चलेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। आप अपने आसपास स्कूल्स देखो, आप अपने ड्रीम स्कूल्स देखो, उनमें देखो अगर कोई वैकेंसी है क्या, वैकेंसी में उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रखा है, वहाँ पर क्या उनकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है। जैसे जैसे आपको क्वालिफिकेशन की क्लैरिटी होगी वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा मेरे लिए डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेशन है। एलिजिबिलिटी 10+2, डिफ़िकल्टी मॉडरेट है। चाइल्ड की साइकोलॉजी पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, और प्रेजेंटेशन पर। अंदाजे बयां ही तो डिफरेंट होता है टीचर्स का। बुक में फॉर्मूला, थ्योरी सब कुछ सेम लिखा है, बस जो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है उसी से टीचर की क्वालिटी आती है, राइट। आइडियल एज टू एनरोल 17 to 22 किसी भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन में। इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। वर्क होगा आपको बेसिकली प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाना, प्राइमरी मतलब 1 to 5। डन। कॉस्ट इतना,
मैक्सिमम जाएगा, ये भी मैं मैक्स बोल रहा हूँ, 2 to 3 लाख। जॉब प्रोफाइल प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर्स, रियल लाइफ सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी और 40 to 50 मैक्सिमम टॉप नॉच स्कूल्स में जाएगी। भैया क्या यही चीज़ अवेलेबल होगी या फिर और भी कुछ अवेलेबल है? हाँ है ना, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी अवेलेबल है, ये भी आप कर सकते हो, बस ये 1 ईयर का होता है, राइट। वर्किंग इंडस्ट्री, एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल्स, नर्सरी विंग्स और डे केयर्स। आप दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, बॉम्बे यहाँ पर जाएंगे ना तो मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो कौन रखेगा, कहाँ पर वो रहेंगे? एक वो बहुत बड़ा इशू आ रहा था। फिर बने डे केयर सेंटर्स। अब डे केयर सेंटर्स में जो डे केयर करने के लिए लोग हैं वो होंगे कौन? वो आप होंगे, राइट। आपकी टीचर ट्रेनिंग भी हो चुकी है, आपको पता है बच्चों को कैसे मैनेज करना है, आप उनको वहाँ पर पढ़ाते भी और उनका ध्यान भी रखते हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो धीरे धीरे ग्रो होती जा रही है अदर देन स्कूल। ऑलराइट, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ प्राइमरी टीचर। देखो भाई, पहले तो आप स्कूल के लिए प्रिपेयर हुए, ठीक है, अपने क्लास में गए, अपने किड्स को प्रॉपर्ली अरेंज किया, क्योंकि इधर उधर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। प्राइमरी में तो कोई कुछ भी कर सकता है। क्लासेस आप उनका जितना आप ले सकते हैं प्रैक्टिकली बोलोगे, किड्स की जो कॉपीज़ वगैरह है उनको चेक करोगे, उसके बाद कोशिश करोगे कि वो जो खाना लेकर आए हैं वो अपने आप खा लें गिराने की बजाय, ठीक है। हर बच्चा जो डिफरेंट है उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे कि उसको लाइफ में मोटिवेट क्या कर रहा है। कोई बाहर देख रहा है क्लास से तो खेलना पसंद है, कोई लगा हुआ है तो वो इंट्रोवर्ट है, कोई बातचीत करने में मस्त है तो वो एक्सट्रोवर्ट है। इन चीज़ों को समझोगे और आप उनके क्रिएटिव वेव्स को फिगर आउट करोगे पढ़ाने के, राइट। ये हमने जो सेकंड डिप्लोमा की बात किया ना, इसमें कंपलसरीली ये 1 ईयर का है। मॉडरेट लेवल का यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी मिलेगा, 10+2 के बाद आप कर सकते हो। आइडियल एज ये होगा वर्क अगेन मॉन्टेसरी क्लास टीचिंग। अगर आपने ये नहीं सुना और आप टीचर बनना चाहते हो तो थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंट है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसके बारे में आपको अगर आइडिया है तो आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन के बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल्स ये डिफरेंट टाइप की आपको मिल जाएंगी। देखो फ्यूचर कैसा है, 5 to 24 की एज में इंडिया में 50 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा मार्केट 25 तक ही हो जाएगा, $2 to 5 बिलियन का। 250 मिलियन स्टूडेंट्स आउट ऑफ 500 मिलियन तो खाली स्कूल जाते हैं, ठीक है। और 100% FDI एजुकेशन सेक्टर में आ चुका है। तो ये तो टेंशन ही छोड़ दो कि ग्रो हो रहा है मार्केट या नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है। एक सेक्टर में, एक एरिया में, एक रीजन में अगर आपने मास्टरी कर लिया, मोर देन इनफ, ठीक है जी। हु शुड डू टीचिंग कोर्सेज। टीचिंग आखिर करना किसको चाहिए? टीचिंग उसको करना चाहिए जिसका एप्टीट्यूड है क्रिटिकल थिंकिंग वाला, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को वो समझ सकता है और थोड़ा सा क्रिएटिव एबिलिटीज़ है। रिचर्ड एफपिया ओकोटो, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नेम है, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है क्योंकि किसी ने आज तक बोला ही नहीं। ये नेम आप ना गूगल पे टाइप करना। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो स्क्रीन है ना पूरी ब्लैक बोर्ड पे बना दी थी, हो सकता है आपने इनका फोटो वगैरह भी देखा होगा, ठीक है। इस टाइप का क्रिएटिविटी चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। अगर ये नहीं है ना, अगर ये नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो जो सेटिस्फैक्शन है ना करियर का वो चला जाएगा। इनको फिर माइक्रोसॉफ्ट ने लैपटॉप्स वगैरह भी गिफ्ट किए थे कि आप स्टूडेंट्स को डिजिटली पढ़ाओ। इस टाइप का एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी में पेशेंस, एक्सप्लेनेटरी स्किल्स, एक बच्चा एक क्वेश्चन 100 बार पूछेगा, उसी फ्लो में आपको हर बार समझाना है। कला है, इट्स एन आर्ट। किसी से कोई 2-3 बार पूछना ना वो इरिटेट भी हो जाता है, आपको नहीं होना इरिटेट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मैम इसने मेरी रेजर ले ली, मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और लीडरशिप एबिलिटीज़ जब आपको क्लास को मैनेज करना है, ओके जी। जैसे आपके फेवरेट टीचर है ना, उनमें ये सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको मिलेंगे, 110% मिलेंगे, बस उनके जैसा बनना है, दैट्स इट। इंटरेस्ट आपको होता है स्टोरी टेलिंग में, एक स्टोरी के थ्रू, एक ज्ञान के थ्रू नहीं, स्टोरी के थ्रू आपको पूरा का पूरा कंटेंट अपने चैप्टर का समझाना है। आपका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में कि अगर टेक्नोलॉजी हमने पढ़ाई में यूज़ नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हम आराम से रिप्लेस किए जा सकते हैं, फिर बाद में इतने सारे चेंजेस होते हैं हम इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते हैं उनको, राइट। जैसे पपेट शो होता है ना, तो पपेट शो में जो प्रेजेंटर है वो स्टोरी बताता है बिना कुछ कहे, ऐसे ही आपको भी स्टोरी बनानी पड़ेंगी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके, चाहे हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे अकाउंट्स है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे बिजनेस स्टडीज़ है, चाहे वो बचपन वाली ABCD है,
कुछ भी है फ्रॉम ए टू जी, हर जगह अगर हम एक स्टोरी लेकर आ जाते हैं तो वो स्टोरी ऑटोमेटिकली आपका जो समझाने का टाइम है ना वो रिड्यूस कर देती है। कहानी के थ्रू तो हम हर चीज़ अच्छे से समझ ही जाते हैं। तो अगर ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसा एप्टीट्यूड आपका है तो आप भी फिर टीचिंग में अपना करियर बना सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। बेसिकली एक तो बीएड हो गया, एक बीए इन एजुकेशन हो गया, एक बीएलएड हो गया और एक आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है जो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, राइट। मिलते हैं जी वीडियो नंबर कहाँ गई 13 में, दैट इज कंप्यूटर कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। बाय बाय।